Hey guys, welcome back to my channel. This is Meenakshi and today's topic is primary helping verbs. Auxiliary verbs होती हैं ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा टॉपिक है. आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं. एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट. And if you like the video, just hit the like button and just watch the video till end. And thank you guys, thank you for your support and motivation. Thank you so much. So let's start with let's study. Let's go. Primary helping verbs do, be, have. These are three helping verbs, three primary helping verbs. ठीक है, we divide them. प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स बी, हैव, डू, प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म में हम इनको डिवाइड करके पढ़ते हैं. ठीक है, तो जब भी आपको बी दिखे तो आप क्या लिखेंगे? प्रेजेंट फॉर्म में क्या होगा? वो इज, एम एंड आर होगा. ठीक है, और पास्ट फॉर्म में हमारा क्या होगा? वॉज एंड वर. तो जब भी आपको बी कहीं पर दिखेगा, बी हेल्पिंग वर्ब कहीं दिखेगी, तो आप समझ लीजिएगा कि इन पांचों की बात हम कर रहे हैं. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 5 हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर. वैसे तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ठीक है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. बट जब बी होता है जहाँ पर भी, तो बी हेल्पिंग वर्ब होगी. देन यू विल अप्लाई दीज 5 हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या कहता है? सिंगुलर है, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल. राइट नाउ हैव जब होगा, देन यू विल ऐड हैज़, हैव. ये आपकी प्रेजेंट फॉर्म में होंगी और पास्ट फॉर्म में आपका होगा हैड, केवल एक. ठीक है, डू के लिए डू और डज होगा प्रेजेंट फॉर्म में, और पास्ट फॉर्म में होगा आपका डिड. ठीक है, अब ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स है, पास्ट फॉर्म्स है ये. ठीक है, प्रेजेंट की फॉर्म्स है, ये पास्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है. ठीक है, इसी तरह ये परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट. इस तरह से आप जब हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ेंगे तो ये समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. बट यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ रहे हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स को. ठीक है, नाउ तो यहाँ पर हमने लिखा बी एज अ हेल्पिंग वर्ब इज फॉलोड बाय द मेन वर्ब. ठीक है, तो जब भी आपके पास बी होगा, आपको बी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करेंगे. और साथ में क्या होगा? आपको मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी मिलेगा. यू विल गेट मेन वर्ब में आपको आईएनजी हमेशा मिलेगा. तो जब आईएनजी मिले तो समझ लीजिएगा कि इनमें से ही कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब आपको पुट करनी है वहाँ पर. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बी, सबसे पहले हम इसे डिस्कस करते हैं. राइट, एग्जाम्पल है जैसे आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर. ठीक है, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर. तो आप ये देखो, ये बी है, तो आपको जैसे लिखा हुआ मिलेगा बी फॉर्म. ठीक है, यहाँ पर बी जब लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझ लीजिएगा कि आपको कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिख देनी है. जब भी बी मिलेगा तो समझ लेना है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगी. और ये आप इससे पहचान किससे करेंगे? आप वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आपको, ये मेन वर्ब है, इसमें आपको आईएनजी लिखा हुआ मिलेगा. ये आईएनजी, रीड रीडिंग, मेक मेकिंग, ये मिलेगा. और आप अपनी बी फॉर्म को, बी हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे. आई के साथ जैसे एम लगता है, दे के साथ वर लगता है. ठीक है, तो इस तरह से आप उनको अप्लाई करेंगे. ठीक है, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब बी जब होगा तो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये पांचों में से कोई होगा. और मेन वर्ब में आपको हमेशा आईएनजी फॉर्म मिलेगी. लाफिंग, ईटिंग, जंपिंग, ठीक है, कुकिंग, तो हमेशा मेन वर्ब में आपको आईएनजी मिलेगा ही. ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि मेन वर्ब जो हमारी होती है, ये मेन वर्ब यानी कि जो एक्शन वर्ब होती है वो किस तरह से होती है, वो कितनी फॉर्म्स उसके साथ होती हैं. जैसे ये आपकी बेस फॉर्म हो गई ईट, वॉक एंड गो. ठीक है, जब हम इसमें एस ई ऐड करेंगे, जैसे EATS, तो ये वाली फॉर्म हो गई है ना. फर्स्ट फॉर्म आपकी ये होती है, ये वाली आपकी सेकंड फॉर्म होती है. दिस इज़ योर फर्स्ट फॉर्म, दिस इज़ योर सेकंड फॉर्म, एंड दिस इज़ योर थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट इज़ योर फोर्थ फॉर्म. ठीक है, ये 4 फॉर्म्स होती हैं. तो यहाँ पर ईट्स, जब आपको वर्ब में एस या ES ऐड करना हो, ईट्स, वॉक्स, गोज, है ना, तो यहाँ पर हमने ES ऐड किया. यहाँ पे एस ऐड नहीं होगा, ES ऐड होगा. वेदर आप एस ऐड करेंगे या ES को ऐड करेंगे. ठीक है, पास्ट फॉर्म कैसे बन जाएगी? अब पास्ट फॉर्म में ईट का पास्ट क्या होता है? एट. वॉक का वॉकड, ईडी लग जाता है. ठीक है, जब ईडी लग जाता है आपका तो ये आपकी पास्ट फॉर्म बन जाती है.
और यहाँ पर वेंट। ठीक है, गो का पास्ट फॉर्म वेंट। यहाँ पर ये हमने केवल एस फॉर्म को ऐड किया है, एस या ई एस फॉर्म है ये। अब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हमारा क्या होता है, ईटन, वॉक्ड, ये सेम ही रहता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म ये हमेशा सेम ही होता है, मोस्टली सेम होता है। बहुत मतलब जितनी भी एक्शन वर्ब्स होती, कुछ एक्शन वर्ब्स जो होती हैं वो आपकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम ही होता है। ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म आपकी सेम होती है, जैसे वॉक्ड और वॉक्ड। यहाँ पर ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, तो दोनों जो है सेम ही होंगी। ठीक है, ये वॉक्ड, यहाँ पर आप लिखेंगे गॉन, क्योंकि गो वेंट गॉन ये थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड दिस योर थर्ड, एंड लास्ट इज योर आईएनजी फॉर्म। जब आपको आईएनजी मिलेगा, जैसे ईटिंग, वॉकिंग एंड गोइंग। ठीक है, तो आपकी ये चार बेस फॉर्म, इस बेस फॉर्म से ये चार फॉर्म बन जाती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये वाली फॉर्म काउंट नहीं होती है, ये वाला इसको हम काउंट नहीं करते हैं, ये केवल एस या ई एस फॉर्म है। एस या ई एस आप जब ऐड कर देते हैं बेस फॉर्म के अंदर। ठीक है, बाकी उसके अलावा आपकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म जुड़ते ही आपको आप उसको फोर्थ फॉर्म कहने लगते हैं। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा बी। बी हेल्पिंग वर्ब यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि जब आपको बी यहाँ साइड में, कई बार ऐसा होता है कि बी लिखा हुआ मिल जाता है, आपको दे देते हैं यहाँ ब्रैकेट, यहाँ ब्लैंक होता है ना, फिल इन द ब्लैंक दे देते हैं, दे मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, तो बी फॉर्म यहाँ लिखा होगा, यहाँ बी। तो आपको सोचना होगा कि आप कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इन पाँचों में से, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, इन पाँचों में से आपको कोई भी एक अप्लाई करनी होगी। अगर यहाँ ये गैप होता तो, अगर यहाँ पर हम इसको नहीं लिखते तो हम लिखते दे मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। बी लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, दे वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अब देखो, सम एग्जाम्पल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब बी। बी के कुछ एग्जाम्पल, इनसे हमें समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने गैप छोड़ा हुआ है, यू गैप नॉट लिसनिंग टू मी। ठीक है, बी फॉर्म मैंने दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बी फॉर्म लिखा ही होता है ऐसे ही ब्रैकेट में। आपको सोचना होगा कि यहाँ पर आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब को अप्लाई करेंगे इन पाँचों में से। बी का मतलब है ये पाँचों की पाँचों। ठीक है, इन इज, एम, आर, वॉज, वर्ब। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यू नॉट लिसनिंग टू मी, यू आर, यू के साथ आर भी लग जाता है, यू के साथ वर भी लग जाता है, या तो आप आर लिखेंगे या वर। वॉज नहीं लिखेंगे, एम नहीं लिखेंगे, इज नहीं लिखेंगे, ये नहीं इसके साथ अप्लाई होता है। तो यू के साथ आप आर भी कर सकते हैं और वर भी लिख सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में है तो आप आर लगाएंगे, पास्ट टेंस की बात होगी तो आप इसमें वर लगा देंगे। तो यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, आर भी लिख सकते हैं हम और वर भी लिख सकते हैं, अगर ये पास्ट फॉर्म में होगा तो। अगर हमें पता चलेगा तुम मुझे नहीं सुन रहे हो या तुम मुझे नहीं सुन रहे थे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस ही है, क्योंकि नाइट है। द बेबी क्राइंग फॉर मिल्क इन द नाइट, रात में चिल्ला रहा था, तो पास्ट की बात होगी। तो पास्ट है तो बेबी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आप क्या लगाएंगे, वॉज लगा देंगे। द बेबी वॉज, बेबी क्योंकि सिंगुलर है, ये सिंगुलर है ना, बेबी एक ही है, बेबी सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसीलिए हम यहाँ पर वॉज। अगर बेबीज़ होता तो हम वर लगाते, बेबीज़ वर। तो ये पांचों फॉर्म में से आपको ऐसे पता करना होगा कि क्या आप लगा सकते हो। ठीक है, तो बी मतलब ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स, और यहाँ पर आपको बी मिलेगा तो आप लगा सकते हो। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे पास्ट टेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि नाइट है, तो मैंने वॉज लगा दिया। ठीक है, नाउ हेल्पिंग वर्ब हैव। अब हम हैव की बात करते हैं। हैव मतलब हैज़, हैव और हैड, इसके साथ हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, यानी एक्शन वर्ब जो होता है उसकी हमेशा आपको थर्ड फॉर्म लिखनी होगी, हैज़, हैव और हैड के साथ। ठीक है, तो जैसे यू हैव नॉट डन वॉट आई सेड, तो हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हैव है, ये V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई की है, यू हैव नॉट डन वॉट आई सेड। ठीक है, एक एग्जाम्पल, जैसे अब आपको जब भी थर्ड फॉर्म मिले तो आप समझ लेना कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमें या तो हैज़, हैव या हैड को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें दिख रही है, द टेक, टुक, टेकन। ठीक है, तो ये टेक, टुक, टेकन ये थर्ड फॉर्म हो जाती है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म। और अगर हम इसमें आईएनजी लगा देते हैं तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, टेकिंग। तो हमें क्या लगाना है, सिंगुलर है ही, तो हम यहाँ लगाएंगे हैज़।
ही हैज़ टेकन परमिशन टू गो आउट, क्योंकि सिंगुलर है तो हम ही के साथ हैज़ लगाएंगे। यू होता तो हैव लगा देते और पास्ट टेंस होता तो हम हैड लगा देते। ठीक है। नाउ हेल्पिंग वर्ब डू। अब डू के साथ क्या है हमारा, जैसे आप, ये कौन कौन सी है, डू, डज एंड डिड। ठीक है। यहाँ 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इसके साथ जब डू की बात होती है, तो डू, डज और डिड। ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये आपकी पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म मैंने, तो ये पास्ट फॉर्म हो जाती है और ये आपकी प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है। तो ये प्रेजेंट फॉर्म हो गई, ये हमारी पास्ट फॉर्म हो गई। अब इसका एक एग्जाम्पल हम जैसे समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा है जैसे सरिता डज नॉट लाइक दिस कार। ठीक है। तो आप देखो सिंगुलर है, इसके साथ आपने डज नॉट लगा दिया। सिंगुलर के साथ डज नॉट, अगर प्लूरल होगा तो आप डू नॉट लगा देंगे, पास्ट टेंस होगा तो आप डिड लगा देंगे। जैसे डिड का एक एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं। डिड के लिए, व्हेन डिड यू मीट हिम लास्ट। ठीक है। तो ये आपका व्हेन डिड यू मीट हिम लास्ट, ये पास्ट टेंस हो गया। यहाँ पर हमने प्रेजेंट टेंस यूज़ कर दिया। ठीक है। तो ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब डू। आप कैसे यूज़ करेंगे, ये आपका बी का था, ये हैव का, ये बिल्कुल मतलब बेसिक आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे गाइज।